पता है कि अपना 19 के दोनों की दोनों शिफ्ट का पेपर कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पर एक और नोटिस है जिसमें ये बताया गया है कि भैया 20 तारीख को भी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में ही तो एग्ज़ाम था सिर्फ, शायद सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम भी नहीं था कल को। अगर किसी का था तो मेरे को बता सकते हो। तो गाइज़ ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा ALP CBT 2 कैंसिल हो गया है। और ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है कि इस तरीके से स्टूडेंट्स को परेशान करना। पहले उन लोगों को इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में सारे काम करने पड़े और उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि भैया आप पेपर का सर्वर नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज़ हुई है स्टूडेंट्स के साथ, इन लोगों का इतना खर्चा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब स्टूडेंट्स को कम से कम रेलवे की ओर से फ्री ट्रैवल पास मिलना चाहिए, जिससे कि ये लोग अपना खर्चा कुछ कम कर सकें। क्योंकि ये गलती स्टूडेंट्स की तो बिल्कुल भी नहीं है। या तो TCS इस खर्चे को वहन करे या फिर रेलवे खुद से देखे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो गाइज़ ये मान के चलिए कि ALP CBT 2 एग्ज़ाम जो है वो पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है। अब सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जा रही है कि जिन लोगों को अपना ट्रेड में डर था, ये एक अपॉर्चुनिटी समझिए। जो हो गया सो हो गया, उसको भूलिए। लेकिन जो ये आपके सामने अब अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है और एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। ये बात समझ लीजिए। किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा ना हो कि चलो अब तक तो डर लग रहा था ट्रेड से, लेकिन अब ट्रेड से डर नहीं लगना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को टाइम मिल गया है, यूट्यूब के ऊपर एक से एक बेस्ट लेक्चर अवेलेबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ों को कवर करें और निश्चित तौर से आप सभी लोग सफल हों, ये हम प्रेयर करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस इसी के साथ विदा लेते हैं और शाम को आप लोगों को एक वीडियो देंगे जिसमें हम आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे कि अब आगे क्या करना है। तो गाइस अब ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैंसिल ही है। 3 शिफ्टों में ही आप लोगों का एग्ज़ाम था जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो ये मान के चलिए कि भैया अब एग्ज़ाम दोबारा ही होगा और उसकी डेट आपको जल्द मिल जाएंगी। अगर मैं चाहता हूँ कि अब तो कम से कम इन्हें इतना टाइम देना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट हम तो ये मानते हैं कि जिस भी स्टूडेंट ने तैयारी की है उसका तो ठीक है, लेकिन जिसने तैयारी नहीं भी की है, अगर 1 हफ्ते का समय इनको दे दिया जाए। अब आप दे देंगे 2 दिन बाद सेंटर, 3 दिन बाद बच्चा 2 दिन में घर पहुंचेगा, फिर वो उधर से चल देगा, तो उसको क्या मिला? उसे तो सिर्फ परेशान किया गया ना। क्यों भाई? परेशान किया गया ना। तो देखो अब आप समझ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब आप पूरी तरीके से तैयार रहें अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए, जब भी आप लोगों का पेपर होगा। और ये मान के चलिए अब कंपटीशन और बढ़ गया है, क्योंकि जिन बच्चों की पहले ट्रेड की तैयारी नहीं थी, अब वो लोग भी अपनी ट्रेड को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। यूट्यूब पे बहुत बेहतरीन कंटेंट अवेलेबल है ऑलरेडी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट की जाएगी कि अब इस तरीके की कोई कोताही नहीं बरतनी है कि भैया पेपर पता नहीं कब होगा। पता नहीं कब नहीं, बहुत जल्द शाम तक ही आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि पेपर कब होने वाला है। और एक भी सेकंड आप लोगों को बर्बाद नहीं करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। टेक केयर।